फैटी लिवर है और आज इंशाल्लाह हम फैटी लिवर के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे और रिसर्च के हवाले से और मुख्तलिफ आस्पेक्ट से हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर डिजीज़ क्या होती है, क्यों होती है और फैटी लिवर अगर किसी को हो जाए तो उसका सद्देबाब क्या है और हमारे पास जो मेडिसिनल प्लांट हैं कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो इस पर अच्छा काम करती हैं। तो इंशाल्लाह आज हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह तमाम दोस्त साथी इससे फ़ायदा उठाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे हमें। तो और हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ पॉइंट्स आपके नॉलेज में या आपकी जो फहम फरासत है उसमें इजाफा कर सकें। जी सर, इजाज़त है, मैं शुरू कर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो फैटी लिवर डिजीज़ है। फैटी लिवर डिजीज़ बेसिकली आम जुबान में जिसे कहते हैं जिगर पे चर्बी का चढ़ जाना और मेडिकली इसको स्टीटोसिस कहते हैं। और अगर हम फैटी लिवर की बात करें, एक नॉर्मल लिवर और फैटी लिवर में फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल लिवर में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी जो एनर्जीज़ हैं उनमें से एक एनर्जी है। बट कोलेस्ट्रॉल अगर एक्स्ट्रा डेपोजिशन स्टार्ट हो जाए, मसलन 5 to 10% एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन अगर स्टार्ट हो जाए तो इसे हम फिर फैटी लिवर कंसीडर करते हैं और फिर ये जिगर के ऊपर जो है वो फैट्स मालिक्यूल या फैट्स एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है जिससे जिगर के ऊपर चर्बी का आ जाना या जिगर जो है वो नॉर्मल से फैटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैटी लिवर डिजीज बेसिकली दो किस्म की है, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में तो कोई दो राय नहीं है कि अपने नाम से ही ये जाहिर है कि ये वो लोग जो कि शराब नोशी ज़्यादा करते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने की वजह से कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन स्टार्ट होती है। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री से और बीइंग अ मुस्लिम हम तकरीबन इससे जो है वो बुरा समझते हैं और इस्तेमाल नहीं करते। जो लोग करते हैं वो डेफिनेटली फैटी लिवर का शिकार होते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते इसलिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा इसका रेशो है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ क्यों होती है, इंशाल्लाह अभी इसके ऊपर हम डिटेलन बात करेंगे। तो नॉन अल्कोहलिक फैक्टर्स में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनमें एक्सेसिव फैट इंटेक सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर हम अपनी डाइट में फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें और एक्सेसिव फैट्स लें तो ऐसी सूरत में फिर हमारी बॉडी में फैट्स एक्यूमुलेशन और फैट डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से लिवर पर फैट्स का आना एक आम सी बात है। इसके अलावा वो लोग जो डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, शुगर है, तो ऐसे आपने देखा होगा कि शुगर लेवल हाई पैरेलल जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है इन पेशेंट्स का। तो ऐसे लोगों को भी फैटी लिवर के चांसेस हैं। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, मसलन ओबेसिटी, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग जो है वो प्रॉपर अपनी जो बॉडी की एनर्जीज हैं उनको यूटिलाइज नहीं करते, कैलोरीज बर्न नहीं करते, ऐसे लोग भी फैटी लिवर का शिकार जल्दी होते हैं। असल में बेसिकली फैटी लिवर की अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो जितने भी फैक्टर्स हम गिन लें, मेरे ख्याल से फैटी लिवर डिजीज़ का ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल से है। हमारा लाइफस्टाइल अगर अच्छा है तो मेरे ख्याल से फैटी लिवर के चांसेस कम हैं। और अगर हम आपसे कुछ अरसा पीछे चले जाएं, 20-30 साल पीछे चले जाएं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो फिज़िकल वर्क की वजह से या जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी, पैदल चलना, मोटर का कम इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल्स, मोटर कार और जो दीगर ज़राए आमदोरफ्त हैं उनका इस्तेमाल कम से कम था, तो लोग साइकिल बाईसाइकिल इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा
खेतों में जो काम करने की मशीनरीज हैं वो भी इन चंद सालों में इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो लिहाजा उससे पहले जो है वो मैनुअल तरीका था मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। तो मैनुअल तरीके जो हैं वो ज़्यादा पायदार थे। आज हमारी लाइफ रिमोट कंट्रोल हो गई है और हम जो है वो समझ लें कि अपने बेड पर मुहित हो गए हैं। तमाम चीज़ें हमें बेड पर मुयसर हैं और बेड से ही हम तमाम काम कर रहे हैं। तो इसलिए लाइफस्टाइल जो है इसने सबसे बड़ा जो है वो रोल प्ले किया है। दूसरी खाने पीने की जो मामलात हैं, तो खाने पीने के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले प्योर डाइट थी, फ्रेश डाइट्स लेते थे लोग और ज़्यादातर जो है वो नेचुरल डाइट्स पर इन्हिसार करते थे। लेकिन अब स्टोर्ड डाइट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर कोई फास्ट फूड है तो उसके लिए भी स्टोरेज हाउसेस बने हुए हैं, मीट स्टोर हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। फिर इसके अलावा पहले जिंदा जानदार होते थे लेकिन अब गोश्त जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह मसाला जात हैं या ऑयली कंटेंट्स हैं। तो फास्ट फूड लवर्स जो हैं वो ज़्यादातर लिवर डिसऑर्डर्स में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि लिवर मेटाबॉलिक ऑर्गन है। तो इन फास्ट फूड्स के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट्स पर, अब हमारे नौजवान हजरात जो हैं वो फैटी लिवर जैसी डिजीज़ या फैटी लिवर जैसे अमराज की तरफ जो डीप फ्राइड चीज़ें खाते हैं या जो ज़्यादातर वो जो कि जैसे कि पकोड़े समोसे या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। पहले पहल जैसे मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि तमाम कैलोरीज बर्न होती थी जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते थे। तो मुख्तलिफ काम हमने अपने हाथों से करते थे तो उससे कैलोरीज बर्न होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें मशीन बेस्ड होती जा रही हैं वैसे वैसे जो है वो कैलोरीज बर्न नहीं होती बल्कि हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। और ये बैड इम्पैक्ट जो है वो हमारी बॉडी पर आ रहे हैं, उनमें से एक फैटी लिवर भी है। तो फैटी लिवर की कॉजेज़ की हमने जहाँ तक बात की, तो जहाँ तक कॉजेज़ का मामला है तो इसी के बरक्स मैं आपको ये अपनी जो थोड़ी सी एजुकेशन है या जो मैंने अपनी एजुकेशन के फेज़ में फैटी लिवर के ऊपर थोड़ा सा काम किया या देखा या समझा, फैटी लिवर का कोई इलाज नहीं है। फैटी लिवर एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज इंसान खुद है। फैटी लिवर का कोई इलाज नहीं है। अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे खड़े हो जाएं या किसी भी मेडिसिन के डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी भी कंसल्टेंट लिवर डिसऑर्डर्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो भी हेपेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, तो हम उनके पास अगर चले जाएं तो फैटी लिवर के लिए उनके पास सिवाय चंद सप्लीमेंट्स देने के लिए कोई भी उनके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। कोई पोटेंट इलाज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे फैटी लिवर डिजीज़ प्योर क्योर हो सके या रिवर्स हो सके। इवन के रिवर्स हो सके, प्योर क्योर होना तो दूर की बात है, इवन रिवर्स भी हो सके। तो हाँ, ये है कि सिम्टोमेटिकली लिवर का फंक्शन कुछ बेहतर हो जाएगा। लिवर की और दीगर जो सेल डिजनरेट हो रहे हैं या सेल डेथ हो रही है, सेल टूट रहे हैं, वो दोबारा रिपेयर हो सकते हैं, नए सेल्स बन सकते हैं। लिवर का फंक्शन ऑलमोस्ट बेहतर हो सकता है, लेकिन फैटी लिवर से जान नहीं छूट सकती। तो फैटी लिवर से जान छुड़ाने की अगर बात की जाए तो फैटी लिवर इज कैन बी रिवर्स्ड थ्रू सिंपल लाइफस्टाइल चेंज। कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे या अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे तो फैटी लिवर ट्रीट हो सकता है, फैटी लिवर रिवर्स भी हो सकता है और बिल्कुल फैटी लिवर नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट हो सकता है। तो वैसे भी अगर स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल लिवर, अगर जिन फैक्टर्स की मैंने बात की अगर इनमें से कोई भी हमारे साथ इन्वॉल्व है, अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, और जो भी मैंने नॉन अल्कोहलिक की टाइप्स आगे बताई, कॉजेज बताई, अगर कोई भी हमारे साथ है तो ऐसी सूरत में फैटी लिवर डिजीज जो है वो पेशेंट को लाक हो सकती है। लेकिन इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जैसे ही ये आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती है, इसमें फाइब्रोटिक चेंज आना शुरू हो जाता है।
लिवर के सेल्स जो हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो सिम्टम्स सामने आते हैं। पेशेंट सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स में वही तमाम सिम्टम्स जो कि लिवर डिसऑर्डर्स में आते हैं, जैसा कि एनर्जी कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं। इसके अलावा उनमें मुख्तलिफ जो है वो ब्लड लेवल डाउन होता है इनका। इसके अलावा ये पेशेंट्स जो हैं लेथार्जिक होते हैं। इसके अलावा ये पेशेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के और डिसऑर्डर्स में मुब्तला होते हैं, जैसा कि एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, इसी तरह से उनको सीने में जलन, मैदे में जलन। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पेशेंट्स के साथ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो सिम्टम जो देखा जाता है वो पेशेंट जो है वो सुस्ती और काहली का शिकार होता है, एनर्जी कंप्रोमाइज्ड होता है बेसिकली। तो ये पेशेंट्स जो हैं ये कहते हैं, आकर शिकायत करते हैं कि जो काम हम 2 घंटों में कर लेते थे वो काम हमसे अब 6 घंटों में भी नहीं होता, और काम करने को दिल नहीं करता। दिल करता है कि बस लेट जाएं, आराम करें, और कोई भी काम करने को जो है वो प्रॉपर जी नहीं करता, कंसिस्टेंटली जो है, या जो कह लें कि स्मूथली कोई भी काम नहीं कर पाते ये लोग। तो ऐसी सूरत में अगर हम इलाज की तरफ जाएं तो मैंने बताया ना कि मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े जो हैं वो मेडिसिन के डॉक्टर्स के साथ बात हुई, और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हमने, और हर्बल मेडिसिन की अगर बात की जाए तो हर्बल मेडिसिन में भी जो अगर इलाज की बात करें ना, तो इलाज के लिए हमारे पास भी कोई खास मेडिसिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है, हम अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो अकरम साहब मेरी इस्लाह कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं हर्बल मेडिसिन से भी। जैसा कि हम मिल्क थेसल देकर, ऊंट कटारा देकर, उसमें सेल मेरन बहुत ज्यादा है तो हेपेटो सेलुलर रीजनरेटिव है अच्छी, तो वो दे देते हैं ताकि लिवर का बेहतर हो जाए। इसी तरह से हम जो है वो कासनी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस तरह से जाओ का, उसके लिए एक्ट्रीन सॉल्ट और एक्ट्रीन की टेबलेट्स आती हैं, तो ये देते हैं ये चीज़ें। इसके अलावा जवारिश देते हैं, जवारिश आमला देते हैं, और दीगर चीज़ें लिवर के फंक्शन को बेहतर करने के लिए, ना कि फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए। फैटी लिवर सिर्फ और सिर्फ ट्रीट होगा, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दूं, कि फैटी लिवर कैन बी रिवर्स थ्रू सिंपल लाइफस्टाइल चेंज। कि हम अपने लाइफस्टाइल को जब तक चेंज नहीं करेंगे कोई दवा काम नहीं करेगी। कुछ फायदा जरूर देगी लिवर के फंक्शन को बेहतर करके, लेकिन वो फैटी लिवर से हमारी जान नहीं छुड़वा सकती। जब तक, अगर ओबेसिटी है तो हमें एक्सरसाइज करना होगी, प्रॉपर अपनी कैलोरीज को बर्न करना होगा, प्रॉपर अपनी जो भी हमारी खुराक है उसको कैलकुलेट करके लेना होगा। इसी तरह से अगर ओरल इनटेक की बात की जाए, तो ओरली अगर हम फैट्स को बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमें फैट्स को अवॉइड करना होगा। उसकी जगह पर हमें अपने तेल और घी की क्वालिटी को बेहतर करते हुए कोशिश करनी चाहिए कि फैटी लिवर अगर डायग्नोस हो जाए तो ऑलिव ऑयल पर चला जाए पेशेंट, और वो भी बहुत कम मिकदार में। और आम जो ये जो मार्केट के गंदे तेल हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, इनसे बचा जाए, और खाने में कम से कम तेल का इस्तेमाल किया जाए। कोशिश करें कि डीप फ्राइड चीज़ों से तो बिल्कुल जो है वो अवॉइड करें, और उसके साथ साथ कोशिश करें कि घर में तरगीब दें। आजकल एयर फ्रायर का दौर है, तो चीज़ों को डीप फ्राई करने की बजाय, या चीज़ों को जो है वो फ्राई करने की बजाय, ऑयल डालकर उनको जो है वो तड़का लगाने की बजाय, हम चीज़ों को कोशिश करें कि बगैर तेल के बनाना सीखें, या फिर उनको एयर फ्रायर के ज़रिए, जिसमें कम से कम ऑयल इस्तेमाल होता है, हम चीज़ों को फ्राई करके इस्तेमाल करें। आजकल सर्दी का मौसम है, तो फिश फ्राई करने के लिए ना कि हम एक बड़ी सी कढ़ाई में 2-3 किलो तेल डालें और फिर उसमें डबो कर मछली को फ्राई करके खाएं, तो मछली की तो अफादियत हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। तो बेहतर है कि हम एयर फ्रायर के जरिए उसको हल्का सा उसके ऊपर ऑयल लगाकर हम उसको एयर फ्रायर में रख दें, और फिर हम उसको जो है वो एयर फ्राई के जरिए, या सबसे बेहतर है कि हम स्टीम फ्राई करके खाएं। तो हमें अल्टरनेट्स निकालने होंगे, मतलब कि ऑयल, फास्ट फूड लवर्स जो हैं
वो जब तक तो चल रहा था ठीक है, लेकिन अब लिवर जो है वो जवाब देने लग गया है, अब लिवर जो है वो तंग करने लग गया है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन स्टार्ट हो गई है अपर एब्डोमिनल रीजन में। तो ऐसी सूरत में फिर हमें अब अवॉइड करना है कि हम तमाम ऑयली कंटेंट्स को, फास्ट फूड को, मिर्च मसालों को, केमिकल बेस्ड डाइट को अब हमने जो है वो स्टॉप करना है, बिल्कुल रोकना है। अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो फिर ये मर्ज बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा कि नॉर्मल लिवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैटी लिवर एंड इट इज रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल है। और उसके बाद अगर फैटी लिवर के बाद फाइब्रोटिक चेंजेस आना शुरू हो गई लिवर में, तो भी ये रिवर्स हो सकता है अगर हम प्रॉपर हेपेटोसेलुलर रीजनरेटिव मेडिसिन और साथ में प्योर लाइफस्टाइल चेंज कर दें, तो ये रिवर्स होकर नॉर्मल की तरफ जा सकता है। बट इसके बाद अगर फाइब्रोटिक चेंजेस होने के बाद भी, लिवर के डिसऑर्डर के सिम्टम्स आने के बाद भी हमने एहतियात ना की और हम जो है वो इसी बात पर रहे कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, और फास्ट फूड और दीगर ऑयली कंटेंट्स लेते रहे, तो फिर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिवर सिरोसिस विच इज इरिवर्सिबल, जो कि बिल्कुल इरिवर्सिबल है। और उसके इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि हम एक अजियतनाक मौत का इंतजार करें कि लिवर सुकड़ जाए, पेट में पानी भरना शुरू हो जाए, खून की उल्टियां आना शुरू हो जाएं, और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो अजियतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके अलावा कोई इसका हल नहीं है, या फिर लिवर ट्रांसप्लांट करवाया जाए। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में ये सहूलत बहुत माइनर अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है भी तो वहाँ पर अगर प्राइवेट बात करें तो बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, प्लस एक डोनर की भी ज़रूरत है। अगर डोनर अवेलेबल हो, पैसे ना हो तो भी नहीं हो सकता, और अगर पैसे हों और डोनर अवेलेबल ना हो तो भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा मेरे ख्याल से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। अगर हम प्रिवेंशन करेंगे, अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो हम फैटी लिवर को शिकस्त दे सकते हैं। अदरवाइज देयर इज टोटली इम्पॉसिबल कि हम फैटी लिवर को हरा सकें, बल्कि एक दिन फैटी लिवर हमें हराकर कब्र में डाल देगा। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है आज के लिए। तो मैं अकरम साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर आज की क्लास के हवाले से कोई, अगर मुझसे कोई कमी बेशी रह गई हो या कोई कोताही हो गई हो, तो हमारी इस्लाह करें।